माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, होप करता हूं आप लोग घर में अपने सभी सुरक्षित हैं और सरकार के द्वारा दिए गए सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं जो आज की जो वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं वो है एसाइटिस या पेट में पानी भर जाना या तो जलोदर। आखिर ये पेट में पानी होता क्यों है, ये पेट में पानी क्यों बढ़ जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, आप इसके लक्षण की पहचान खुद कैसे करें और कब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और कितने प्रकार के ट्रीटमेंट और किस किस तरह के ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल हो हैं, इसका मैं ब्रीफ सा डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहता हूं। क्योंकि मैं ये वीडियो जनरल पब्लिक के लिए बना रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इसके मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक चीजें समझा दूंगा कि ऐसे ये होता क्यों है। नॉर्मली अगर हम पेट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पेट के अंदर मुख्यतः छोटी और बड़ी आंतें होती हैं। इसके अलावा होता है लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी और ओवरीज फीमेल में, यूट्रस, ये सब चीजें ऑर्गन जो होती हैं वो पेट के अंदर होती हैं। पेट में जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो आते हैं, उनको मूवमेंट करने के लिए थोड़ी सी फ्रिक्शनलेस सरफेस या फ्लूइड की जरूरत होती है। तो एक बहुत ही माइल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो कि लगभग 15 से 20 ml का वो पेट में होना जरूरी है, जिससे कि आंतें अच्छे से मूव कर सकें और इन आंतों को मूव करने की वजह से जो है आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। आखिर क्या कारण होता है कि ये पेट में पानी बढ़ जाता है? देखिए, पेट में पानी के बढ़ जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर कुछ जो मुख्यतः और बेसिक कारण वो होता है वो है हमारे पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना। ज्यादातर ये देखा जाता है अगर पेट में या आंतों में किसी तरह का ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है तो उसमें पेट में पानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, स्प्लीन से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, या तो फिर किसी प्रकार का पेट का कैंसर है या बॉडी के अन्य प्रकार के भागों में भी कैंसर जो है उसकी वजह से भी पेट में पानी भर जाता है। और जो सबसे कॉमन वजह है पेट में पानी भरने का है वो है शरीर में ब्लड में प्रोटीन का कम होना, जो कि ज्यादातर उन लोगों में होता है जो मालन्यूट्रिशन होते हैं, या तो उन लोगों में होता है जो कि लीवर फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए आप देखेंगे जिनका लीवर फेल होने लगता है उनमें एक मुख्यता प्रमुखता से देखा जाता है कि उनका पेट फूल रहा है, जिसे कि हम लोग एसाइटिस कहते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 भागों में, माइल्ड एसाइटिस, मॉडरेट एसाइटिस और सीवियर एसाइटिस। वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा अमाउंट का फ्लूइड है। माइल्ड एसाइटिस वो होता है जो कि केवल अल्ट्रासाउंड में ही डिटेक्ट होता है। मॉडरेट एसाइटिस वो होता है जिसका कि हमें पेशेंट को देखने से एक बार पेट के स्ट्रक्चर से हमको पता चल जाता है कि हाँ, इसमें कुछ पेट जो है वो ऑर्डिनरी वे से नहीं बढ़ा है या फैट की वजह से नहीं बढ़ा है, वो कुछ अंदर पानी की वजह से बढ़ा है। सीवियर एसाइटिस जिसमें पेट बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है और जिसमें और हमारे क्लिनिकल साइंस हैं, जिसे कि हम फ्लूइड 3 या सेप्टिक डलनेस, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को एग्जामिन करते हैं, वो सब चीजें उसमें पाई जाने लगती हैं। तो अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे पेट में? मान लीजिए एक साधारण आदमी के, अगर हम मान लीजिए एक साधारण आदमी का पेट इस तरह से रहता है तो ये एसाइटिस होगी, तो ये पेट इस तरह से हो जाएगा माइल्ड में। मॉडरेट में पेट इस तरह से होने लगेगा और सीवियर में पेट इस तरह से होने लगेगा। तो ये नॉर्मल है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है और ये सीवियर एसाइटिस है। तो इस तरह से होने लगेगा। ऐसी स्थिति होगी तो नाभि भी ऐसे बाहर को आ जाती है, थोड़ी सी इसमें आती है, ये आपकी नॉर्मल है। माइल्ड में नाभि ठीक रहती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एसाइटिस में पेट हमारा इस तरह से बाहर को बढ़ने लगता है और इस पेट के अंदर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। अब एक बार पेट में पानी जमा हो, देखिए इसका पता कैसे चलेगा? आपको पहले जब शुरुआती स्टेज में आपको इनडाइजेशन सा होने लगेगा, खाना आपका ठीक से पचेगा नहीं, आपको मोशन में, लैट्रिन जाने में कई प्रॉब्लम हो सकती है, वो लूज मोशन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या तो ये पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, उसके लक्षण की वजह से भी जो साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। मान लो लीवर की वजह से है तो लीवर की बीमारी से संबंधित जो और साइन एंड सिम्टम्स हैं वो साथ में दिखने लगेंगे। हार्ट की वजह से है तो सांस फूलना और सीने में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स साथ में होने लगते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस में है तो आपका इवनिंग राइज ऑफ फीवर है, आपको भूख ना लगना, आपका वेट कम होना निरंतर, इस तरह के जो है वो चीज जो है वो आपको ट्यूबरकुलर एसाइटिस में हो सकती है।
अब आपको इस तरह का एहसास होने लगा, आपका पेट कुछ बढ़ सा रहा है, तो नॉर्मली जब फैट की वजह से पेट बढ़ता है वो तो साइड में ज्यादा बढ़ता है, एसाइटिस की वजह से पेट बढ़ता है तो साइड से आकर अंदर आगे आकर के वो इस तरह से गुंबद सा बनाना शुरू कर देता है। तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि पेट का आपकी जो ग्रोथ है और उसके कंपैरिजन में बाकी का जो शरीर है वो आपका पतला या दुबला होता चला जाएगा, केवल पेट ही पेट बाहर आने लगेगा। जो ओबेसिटी हो सकती है होती है, उसमें चेस्ट में भी फैट होगा, हाथ में भी फैट होगा, पूरी बॉडी में फैट होगा, पर इसमें जो होगा आपको केवल पेट में इस तरह से होने लगेगा। हाँ, कुछ बीमारियां जरूर हैं जिसमें कि और बॉडी स्ट्रक्चर में और बॉडी पार्ट में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन प्रमुखता से जो पानी इकट्ठा यहां बात कर रहे हैं वो है पेट में पानी इकट्ठा होने की। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरा पेट फूल रहा है, बाहर को आ रहा है, तो डॉक्टर पहले तो आपको क्लिनिकली एग्जामिन अपने हाथों से एग्जामिन करेगा, उसको एक अंदाजा लग जाएगा कि पेट में पानी है कि नहीं। कुछ टेस्ट डॉक्टर करके देखता है अपने हाथों से ही, उससे अंदाजा लग सकता है पेट में पानी है कि नहीं। कभी कभी आप अब नॉर्मली ही अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं, उसमें आता है माइल्ड एसाइटिस। अगर वैसी स्थिति आती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो वायरल हेपेटाइटिस है, जो छोटे मोटे इन्फेक्शन पेट के हैं, जो आपके गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उसमें भी थोड़ा माइल्ड अमाउंट ऑफ पानी आ सकता है, वो पानी अपने आप ही सूख जाता है। अभी नॉर्मली पेट में पानी आना और पेट का पानी एब्जॉर्ब होना ये एक बना रहता है, जिससे कि एक संतुलित जो है 20-25 ml पानी ही पेट में रह जाता है। अगर पेट में पानी ज्यादा बनने लगे, कम एब्जॉर्ब हो या कम एब्जॉर्ब हो ज्यादा बनने लगे, इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वो पेट में पानी आके ठहर जाता है और पेट में पानी का ठहराव आ जाता है। अगर हम कोई साइंस के स्टूडेंट है तो बेसिक उन्होंने पढ़ा होगा कि अगर जो पानी की जो मूवमेंट होती है वो हायर ऑन्कोटिक प्रेशर से लोअर ऑन्कोटिक प्रेशर की तरफ होती है। अगर जहां पर ऑन्कोटिक प्रेशर, जहां पर प्रोटीन ज्यादा है, वो उसको खींच के रखेगा अंदर को। अगर आपके ब्लड में प्रोटीन सही मात्रा में है तो आप में पानी नहीं आएगा, वो अंदर ही धमनियों के अंदर ही आपका जो फ्लूइड है, जो सीरम है, जो फ्लूइड है वो रुका रहेगा। पर अगर अंदर प्रोटीन कम हो जाती है तो वो शरीर का जो वेसल्स है वो पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है। दूसरा कारण होता है पेट के ऊपर जो आंतों को ढके हुई झिल्ली होती है, जिसे हम मिसेंट्री कहते हैं, और उसके ऊपर ओमेंटल वॉल होती है, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी नसें आई रहती हैं। अगर वो इन्फ्लेम्ड होगी, अगर उसमें इन्फेक्शन होगी तो वो भी बहुत ज्यादा पानी एक साथ बाहर को छोड़ना शुरू कर देंगे। अब मैं बताऊंगा बेसिक चीज में, अगर देखिए ये चीज बेसिक चीज है, तो अगर पेट में पानी भरने का एहसास हो जाता है या तो आप किसी को दिखाते हैं वो पेट में पानी भर रहा है, तो आपको बेसिकली करना क्या है। एक तो पानी एक संतुलित मात्रा में ही आप लेंगे, बहुत ज्यादा पानी आपको पीना नहीं है। दूसरा जो सबसे पहला काम आप करेंगे, आप अपने भोजन से सॉल्ट को लगभग हटा देंगे, बहुत ही कम सॉल्ट रखेंगे। ये करने से आपके पेट का पानी जो है वो धीरे धीरे आपके कम होने लगेगा। अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो आपको हाई प्रोटीन वाली चीजें अगर आप लेंगे, मेनली हम लीवर फेलियर में होते हैं तो हाई प्रोटीन हम चीजों एडवाइस करते हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, चने हो गए। हाई प्रोटीन वाली चीज लेने से भी आपके शरीर का ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसमें प्रोटीन बढ़ेगा, तो वो उसको अंदर को खींच के रख लेगा। अब ये जो पानी है किसी गंभीर बीमारी की वजह से तो नहीं है, जैसे कि मैलिग्नेंसी की वजह से तो नहीं। अगर मैलिग्नेंसी में एक बार पानी आ जाता है तो वो उसका जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता है वो जाता नहीं है, वो पानी बार बार आता रहता है, उसमें हम मैलिग्नेंट एसाइटिस कहते हैं। जो पानी निकालेंगे फिर आ जाएगा, निकालेंगे फिर आ जाएगा, ऐसा वो निरंतर होता रहता है। ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली बहुत ज्यादा पानी नहीं आता है, जो पानी आता है वो थोड़े अमाउंट के लिए आता है। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो पानी अपने आप ही एब्जॉर्ब होने लगता है। तो जो आप एटीटी पे जाते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो आपको वो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है। अब वो पेट का पानी टीबी की वजह से है, या तो और किसी बीमारी, साधारण इन्फेक्शन की वजह से, या तो और किसी चीज की वजह से है, प्रोटीन की कमी से है, तो वो हम उस पानी को डॉक्टर एक सुई डाल के पेट में पानी को एस्पिरेट करता है, उसको जांच के लिए भेज देता है। उससे हम साग टेस्ट होता है, SAAG टेस्ट होता है, सीरम एल्बुमिन है और एसाइटिक फ्लूइड, सीरम में जो एल्बुमिन है, एसाइटिक फ्लूइड में जो एल्बुमिन है, उसका ग्रेडिएंट हम निकालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का पानी और कैसे ये पानी पेट में आया हुआ है। खैर वो टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं कोई आम पब्लिक के लिए ये चीज बता रहा हूं। एक तो आपको सॉल्ट आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, पानी रिस्ट्रिक्ट कर देना, और डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ ऐसी दवाएं डॉक्टर आपको लिखेगा जो शरीर से पानी को बाहर निकालती हैं। जो डायूरेटिक्स होती हैं वो आपको
लेसिस के फॉर्म में, टॉर्सिनामाइड के फॉर्म में, और डॉक्टर आपको दवा है वो उसको देगा जिससे कि आपका शरीर का पानी निकल जाए। और फिर अगर हार्ट की वजह से है तो वो हार्ट को के संबंधित दवा देगा, टीबी है तो टीबी संबंधित दवा देगा। इस तरह की दवा आपको डॉक्टर देता रहेगा। पर अगर आपको एसिडिक फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है, पेट में पानी बार बार बन जाता है, तो आपके पेट को पानी को निकालना पड़ता है, जिसको हम एब्डोमिनल टैपिंग कहते हैं या पैरासिंथेसिस कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली, अब जैसे पेट में पानी है तो हम इस पेट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक बहुत ही मोटी सी सुई जो है डाल करके और इसको हम एस्पिरेट करते हैं। नॉर्मली हम मोटी सुई डाल देते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब से हम कनेक्ट कर देते हैं नीचे बॉटल में, हम उस फ्लूइड को स्टोर करते रहते हैं। वो जैसे पानी निकल जाता है, अब ये पानी पेट में भरा रहेगा, पानी ऊपर को जाएगा, डायफ्राम को दिक्कत करेगा, ऊपर को खींचेगा और सांस में मरीज को दिक्कत होगी। तो मरीज जब बहुत ज्यादा सीवियर एसाइटिस होता है तो उसको पानी निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब पानी निकालते उसको वो आराम आ जाता है। पर एक बात का और हमें ख्याल रखना है कि एक बार में हम 1 से 1.5, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 लीटर पानी से ज्यादा हम नहीं निकालते हैं। अगर हम 3-4 लीटर पानी एक साथ निकाल देंगे तो थर्ड स्पेस में तुरंत पानी जाएगा और मरीज आपका शॉक में चला जाएगा। और ये भी जरूरी रहता है, बार बार पानी निकालने की जरूरत पड़ रही है तो पानी निकालने से पहले हम एडिक्वेट फ्लूइड देते हैं, और जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है, जो एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन होता है, वो भी हम पहले बोतल से चढ़ा देते हैं, जिससे कि इस तरह की एक्टिविटी पेट में ना हो, अचानक खाली हो जाए। उसको भरने के लिए ब्लड में से आपके जो फ्लूइड है वो पेट की तरफ चला जाए और मरीज आपका शॉक में चला जाए। तो उस चीज को हमको ध्यान रखना है कि हमको जब हम फ्लूइड निकालते हैं पेट से तो हमको इस चीज का ख्याल रखना है, हमको लिमिटेड अमाउंट में ही फ्लूइड निकालना है। और जब बीमारी डायग्नोस होती है, बेसिकली अगर कैंसर वगैरह डायग्नोस हो जाता है तो वो एक मैलिग्नेंट एसाइटिस का रूप ले लेता है और उसको बहुत पूरा क्योर होने का मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा उसमें सक्सेस रेट है। तो वो चीज को हमें जो है वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करता है। तो बेसिकली सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन आप कीजिए, पानी का रिस्ट्रिक्शन कीजिए, जो डाययूरेटिक्स दवा डॉक्टर देता है आप उसको लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट अगर आप लेते हैं उसको लीजिए, और तो इससे आपको काफी हद तक पेट में पानी आपको कम हो जाएगा और वो आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने में सफल हुआ हूं कि एसाइटिस होता क्या है और ये किन कारणों से हो सकता है और इसको कैसे हम पहचान कर सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन मैंने बताई आपको, एक तो पानी खींच करके, दूसरा अल्ट्रासाउंड, कुछ डॉक्टर सीटी स्कैन से लगभग वो चीज क्लियर हो जाती है ये किस तरह से है, और कुछ हम फ्लूइड निकाल करके हम पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर, कोई हम कैंसर का सस्पेक्ट करते हैं तो ट्यूमर मार्कर जो एक उस बीमारी से रिलेवेंट वो हम करा के देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पानी किस वजह से है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मेरे चैनल को आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन ही मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों का फोन मेरे पास निरंतर आता रहता है, मैं सभी के फोन का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं और सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। पर आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन होगा और मैं नई बीमारियों के बारे में जानकारी लेकर के आप लोगों के पास आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।